बोलो सूरज भगवान की जय, शनिदेव की जय। आज मैं मकर संक्रांति की कथा सुनाती हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति एक ऐसा पर्व है जो तारीख के अनुसार मनाया जाता है। और सभी पर्व तिथि के अनुसार मनाए जाते हैं, लेकिन मकर संक्रांति तारीख के अनुसार मनाया जाता है। अब मैं मकर संक्रांति की कथा सुनाती हूँ। ग्रहों के राजा सूर्य और उनके पुत्र शनिदेव की कहानी है। शनिदेव के जन्म की कथा बहुत ही रोचक है। विश्वकर्मा जी की पुत्री संज्ञा का विवाह सूर्य देवता के साथ हुआ था। संज्ञा बड़े ही कोमल स्वभाव की थी, जबकि सूर्यदेव प्रचंड तेजवान थी। संज्ञा सूर्यदेव के तेज को बड़े कष्ट से सहन कर पाती थी। सूर्य देवता का तेज बहुत अधिक था, जिसे लेकर संज्ञा परेशान रहती थी। वह सोचती थी कि मुझे किसी तरह तप आदि से सूर्यदेव की अग्नि को कम करना चाहिए। ऐसे सोचते सोचते समय बीतता गया और संज्ञा के गर्भ से वैव, ईश्वत, मनु, यमराज और यमुना तीनों संतानों ने जन्म लिया। संज्ञा अब भी सूर्यदेव के तेज से घबराती थी। फिर एक दिन परेशान होकर उसने निर्णय लिया कि वह तपस्या कर सूर्यदेव के तेज को कम करेगी, लेकिन बच्चों के पालन पोषण के लिए और सूर्यदेव को इसका पता न लगे, इसके लिए उन्होंने एक युक्ति बनाई और अपने तप से अपनी छाया स्त्री रूप में बदल दी। उसका नाम सनवर्णा रखा और संज्ञा ने बच्चों और सूर्यदेव की जिम्मेदारी अपनी छाया सनवर्णा को दी और कहा कि अब से मेरी जगह तुम सूर्यदेव की सेवा और बच्चों का पालन करते हुए नारी धर्म का पालन करोगी। लेकिन यह राज सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच ही रहना चाहिए। अब संज्ञा वहां से चलकर पिता के घर पहुंची और अपनी परेशानी बताई, तो पिता ने डांट फटकार लगाते हुए वापस भेज दिया। लेकिन संज्ञा वापस न जाकर वन में चली गई और घोड़ी का रूप धारण कर तपस्या में लीन हो गई। उधर सूर्यदेव को जरा भी आभास नहीं हुआ कि उनके साथ रहने वाली संज्ञा नहीं, सनवर्णा है। सनवर्णा अपने धर्म का पालन करती रही। उसे छाया का रूप होने के कारण उन्हें सूर्यदेव के तेज से भी कोई परेशानी नहीं हुई। सूर्यदेव और सनवर्णा के मिलन से भी सांबणी, मनु, शनिदेव, भद्रा तीन संतानों ने जन्म लिया। जब शनिदेव छाया के गर्भ में थे, तब छाया ने शिवजी की कठोर तपस्या की थी। तपस्या इतनी कठोर थी कि उनको खाने पीने की सुध तक नहीं थी। भूखी प्यासी धूप गर्मी सहने के कारण उसका प्रभाव छाया के गर्भ में पल रहे संतान यानी शनि पर भी पड़ा और उसका रंग काला हो गया। जब शनि देव का जन्म हुआ तो रंग को देखकर सूर्यदेव ने छाया पर संदेह किया और उन्हें अपमानित करते हुए कह दिया कि यह मेरा पुत्र नहीं हो सकता। मां के तप की शक्ति शनिदेव में भी आ गई। उन्होंने क्रोधित होकर अपने पिता सूर्यदेव को देखा तो सूर्यदेव बिल्कुल काले हो गए और उनके घोड़ों की चाल रुक गई। परेशान होकर सूर्यदेव को भगवान शिव की शरण लेनी पड़ी। इसके बाद भगवान शिव ने सूर्यदेव को उनकी गलती का एहसास कराया। सूर्यदेव को अपने किए का पश्चाताप हुआ और अपनी गलती के लिए क्षमा याचना की। तब उन्हें फिर से अपना असली रूप वापस मिला। लेकिन पिता पुत्र का संबंध जो एक बार खराब हुआ, फिर न सुधरा। आज भी शनिदेव को अपने पिता का विद्रोही माना जाता है।
शनिदेव को उनके पिता सूर्यदेव पसंद नहीं करते। इसी कारण सूर्यदेव ने शनिदेव और उनकी मां को अपने से अलग कर दिया। इस बात से क्रोध में आकर शनि और उनकी मां ने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग का श्राप दे डाला। पिता को कुष्ठ रोग में पीड़ित देख यमराज ने तपस्या की। सूर्यदेव कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए, लेकिन सूर्यदेव ने क्रोध में आकर शनिदेव और उनकी मां के घर कुंभ राशि को जला दिया। इससे दोनों बहुत कष्ट को सहन कर रहे थे। यमराज ने अपनी सौतेली मां और भाई शनि को कष्ट में देखा तो उनके कल्याण के लिए पिता सूर्य को समझाया। यमराज की बात मान सूर्यदेव शनि से मिलने उनके घर मकर राशि में पहुंचे। जब कुंभ राशि में आग लगने के बाद वहां सब कुछ जल गया था, सिवाय काले तिल बचे थे। शनिदेव ने उन काले तिलों को अपने पिता सूर्यदेव को समर्पित करने के लिए अपने साथ बांधकर अपने दूसरे घर मकर राशि में ले आए थे। इसलिए शनिदेव ने अपने पिता सूर्य की पूजा काले तिल से की थी। तभी से यह मान्यता है कि शनिदेव को तिल की वजह से ही उनके पिता घर और सुख संपत्ति प्राप्त हुई। तभी से मकर संक्रांति पर सूर्यदेव की पूजा के साथ ही तिल का महत्व अधिक है। यमराज की बात मान सूर्यदेव अपने पुत्र शनि से मिलने जिस दिन उनके दूसरे घर मकर राशि में पहुंचे थे, उस दिन को मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। बोलो शनिदेव की जय, सूरज भगवान की जय।